जी, फिर से मैं एक बार नए चैप्टर के साथ आया हूँ, जिस चैप्टर का नाम है द एम्प्टी हट। और ये एम्प्टी हट जो चैप्टर है हमारा बिहार बोर्ड क्लास 10th का एक बहुत अच्छा कविता है। और इस कविता के बारे में जानेंगे कि इस कविता के बारे में हमारे हिंदुस्तान के लेखक जो कि रहने वाले हैं तमिलनाडु का, चेन्नई के रहने वाले हैं, और पेशे से एक बहुत अच्छे ये क्या होते हैं, तो राइटर होते हैं, पोएट होते हैं, ठीक है ना। रहने वाले कहाँ, तो चेन्नई का। नाम इनका प्रेसियन थुरन होता है। तो देखते हैं इस कविता के माध्यम से प्रेसियन थुरन हम लोगों को क्या बताते हैं, जिसका नाम है इम्प्टी हट, है ना। इम्प्टी का मतलब खाली और हट का मतलब दिल। तो दिल से इतना मतलब, इसका मतलब ये नहीं होता, इसका मतलब होता है कि इंसान को कंटेंटमेंट कैसे होना चाहिए, यानी संतुष्ट कैसे होना चाहिए। इस कविता के माध्यम से कवि जो कहते हैं कि द इम्प्टी हट ये है क्या, आइए देखते हैं इस कविता के माध्यम से। और एक बहुत शानदार कविता जो है ना, ये हमारे हिंदुस्तान के लेखक जिनका नाम है प्रेसियन थुरन, तमिलनाडु का रहने वाला है, ये हमें बताने की कोशिश की है। ये क्लास 10th बिहार बोर्ड में ये पढ़ना है। देखिए कहा जाता है इसमें कि द पोएम एम्प्टी हार्ट टेल द स्टोरी ऑफ द रिच मैन। ये जो हमारा कविता है एम्प्टी हार्ट, इसमें बताया गया है किसके बारे में, एक अमीर आदमी के बारे में बताया गया है, रिच मैन। रिच मैन का मतलब वो आदमी ना अमीर होता है, लेकिन उसके अंदर संतुष्टि नाम की चीज ही नहीं होती है। तो अगर इंसान संतुष्ट नहीं होगा अपनी लाइफ में तो कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता है। तो कहा जाता है ना, कंटेंटमेंट इज हैप्पीनेस, संतोषम परम सुखम। संतोष से बड़ा कोई चीज नहीं होना चाहिए। देखते हैं कहानी में इस कविता के माध्यम से इन्होंने क्या बताने की कोशिश की है कि द पोएम एम्प्टी हार्ट टेल द स्टोरी ऑफ द रिच मैन। ये कहानी जो है, ये कविता जो है, एक अमीर आदमी के बारे में बताया गया है। किसके द्वारा, प्रेसियन थुरन के द्वारा। कहते हैं कि हु इज नेवर सेटिस्फाइड विथ व्हाट ही हैज। वो कभी भी संतुष्ट नहीं हुए कि इनके पास कितनी संपत्ति है, कितना ज्यादा पैसा है, और न जाने बहुत सारी चीजें। लेकिन बहुत सारी चीज रहने के बावजूद भी इस इंसान के अंदर पूरी तरह से क्या नहीं था, तो संतुष्टि नहीं था। ये कभी संतुष्ट नहीं रहते थे अपने लाइफ में। कहते हैं क्या कि ही हैज इनफ वेल्थ, इनके पास बहुत ज्यादा धन दौलत था, है ना, बट ऑलवेज वांट्स मोर एंड मोर मनी। लेकिन ये सोचते क्या है, इतना पैसा है और ज्यादा पैसा आ जाए, और ज्यादा पैसा आ जाए, और ज्यादा पैसा आ जाए। मतलब इनके अंदर जरा सा भी संतुष्टि नाम की चीज नहीं थी। मतलब ज्यादा पैसा और ज्यादा पैसा और ज्यादा पैसा, और न जाने क्या करेगा पैसा ये इंसान। देखिए बताता है इसमें क्या कहते हैं कि बट ही ऑलवेज वांट मोर एंड मोर मनी। ये लगातार पैसा ही पैसा करता रहता है ये इंसान, हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा। मतलब क्या करेगा ये। और लास्ट में देखिए इसमें इसकी क्या होती है, इसकी क्या दुर्दशा होता है, इस कविता के माध्यम से आइए देखते हैं। कहते हैं कवि हमारे कि देयर इज ए विश यार्डिंग ट्री। यहां पर एक वृक्ष का नाम लिया गया है, कलपक्का। कलपक्का जो वृक्ष हमारा है, वहां पर ये जाकर के अपनी विनती करता है, उस वृक्ष के पास फरियाद करता है कि हमको बहुत ज्यादा धनवान बना दीजिए, अमीर बना दीजिए। लगातार विश ट्री होता है जहां पर उसकी इच्छाएं पूरी हो जाती है। वहां पर जाकर के उस पेड़ के पास कहते हैं क्या कि देखिएगा, विश एल्डिन ट्री कॉल्ड कलपक्का। वहां पर जाकर के ये दुआएं मांगते हैं अपने बारे में कि भैया आज मैं गरीब हूं, मुझे अमीर बना दो, और अमीर बना दो, और अमीर बना दो। यानी इस इंसान के अंदर जरा सा भी संतुष्टि नाम की चीज नहीं रहती है। देखते हैं द मैन, कहता है द मैन रेगुलरली गोज टू द ट्री। ये जो आदमी होता है ना, लगातार प्रत्येक दिन प्रतिदिन कहां पर जाता था, तो उस पेड़ के पास जाता था, और पेड़ के पास जाकर के कुछ नहीं, सिर्फ एक ही विनती करता, फरियाद करता, मुझे अमीर बना दो, मुझे अमीर बना दो, मुझे अमीर बना दो। लगातार वहीं पे देखेंगे गोज टू द ट्री एंड प्रे फॉर गोल्ड। और क्या कहता वहां जाकर के कि मुझे ना सोना चाहिए, सोना चाहिए, सोना के गगरी दे दो, सोना के गगरी सिक्के से भर दो। यही सब चीज जाकर को वहां पर उस वृक्ष के पास ये आदमी मांगता था, जो कि पैसे वाला था, धनवान था। कहता है प्रे फॉर गोल्ड, है ना, सोने के लिए ये विनती करता है उस पेड़ के पास जाकर के। कहता है कि वन डे, एक दिन, द ट्री ग्रांट हिज विश। एक दिन की बात है ना, ये वृक्ष जो होता है इस आदमी का, इसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लेता है। और स्वीकार जब कर लेता है इसके प्रार्थना को, तो देखेंगे इट गिव हिम 7 pitcher फुल ऑफ गोल्ड। देता क्या है, तो 7 गगरी सोने का भरा हुआ सिक्का दे देता है। किसको, ये आदमी को। क्यों देता है, क्योंकि ये डेली जा करके उस वृक्ष के पास और डेली प्रेयर करता था, प्रार्थना करता था क्या कि भैया मुझे ना अमीर बना दीजिए, मुझे सोने के गगरी से भरा हुआ सिक्के चाहिए। ये तमाम चीजें प्रत्येक दिन जाकर के डेली का इसका दिनचर्या हो चुका था, और डेली उस पेड़ के पास जाकर के विनती करता था। एक दिन ये पेड़ जो था,
इसका डेली का दिनचर्या रूटीन को देख करके इसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लेता है और इसको 7 गगरी सोने का सिक्का दे देता है। देखेंगे 7 पिचर फुल ऑफ गोल्ड इसको दे दी जाती है। इसके बाद देखिएगा भरा रहता है उसमें 1 पिचर दैट इज ओनली हाफ फुल, और एगो जो गगरी होता है ना, 8वां जो गगरी होता है वो आधा भरा हुआ रहता है। अब देखिए इंसान को खुश होना चाहिए कि मुझे ना वृक्ष ने बहुत सारा संपत्ति दे दिया, सोने के सिक्का दे दिया, 7 गगरी भरा हुआ दे दिया, और एक गगरी अधूरा है तो भैया उससे क्या दिक्कत है, बहुत सारा हमको तो मिल तो गया। आदमी को वहां पर संतुष्ट रहना चाहिए था, लेकिन ये जो आदमी है ना 7 गगरी का सोने के सुख जो होता है ना ये भूल जाता है, और ये टेंशन में किसके लिए चला जाता है, जो आधा जो गगरी इसको देता है विशाल ट्री, उसके बारे में सोचते रहता है भैया ये मेरे को आधा क्यों दिया, ये क्यों नहीं भरेगा, इसको भी हम भर देंगे तो मेरे पास 8 गगरी हो जाएंगे, बहुत दौलत हो जाएंगे। ये लगातार एकदम ना 7 गगरी के बारे में ये भूलने लगता है, भूल जाता है। क्यों? उसके बारे में जरा सा भी नहीं सोचता है कि हमको 7 गगरी मेरे पास सोने के सिक्के हैं, बिल्कुल भी नहीं है, उसके बारे में भूल रहा है। अब किसके बारे में टेंशन में जाता है, तो ये टेंशन में जाता है जो आधा गगरी होता है उसके बारे में। देखिए आगे क्या कहता है, तो कहता है कि बट सून हिज द हैप्पीनेस डिसअपीयर। एक बार जो क्या होता है ना कि इसकी खुशियां जो होती है ये धीरे धीरे गायब होने लगता है। काहे? वो आधा गगरी के बारे में सोच करके। देखिए ये कितना बड़ा मूर्ख आदमी था, वो आधा गगरी के बारे में ये सोचने लगता है। कहता है ना कि बट हिज द हैप्पीनेस डिसअपीयर, इसकी खुशियां जो होती है धीरे धीरे टेंशन में, उदासी में तब्दील हो रहा था। कहते हैं he start thinking about the half full pitcher, ये लगातार किसके बारे में सोच रहा है, जो आधा गगरी सोना का सिक्का जो इसके पास है, जो विशाल ट्री ने क्यों दिया इसको, इसके संतुष्टि को देखने के लिए कि आज मैंने इसको 7 गगरी सोने का सिक्का मैंने दे दिया, तो इस आदमी को खुश रहना चाहिए। लेकिन ये आदमी खुश न रह करके अब आधा गगरी के बारे में ज्यादा टेंशन में रहने लगता है। देखेंगे यहाँ पे हाफ फिल पिक्चर, ही वांट टू फील इट कंप्लीटली। अब ये आदमी कहता है ना उस गगरी को जो आधा सोने से भरा हुआ था उसको दिन रात मेहनत करके सोचता है कभी इसको भरना है, किसी तरह से भर देना है, एकदम लगातार भर देना है, एकदम दिन रात एकदम सोचते रहता वही के बारे में। और 7 गगरी जो इसको मिला था सोना का भरा हुआ सिक्का, उसके बारे में नहीं सोच रहा है कि मेरे पास ऑलरेडी इतना पड़ा हुआ है। अब आधा जो गगरी है ना उसके बारे में ये सोचता है। देखिए क्या होता है इसमें, कहता है कभी ही फॉरगेट दैट ही हैज द ऑलरेडी 7 फुल पिक्चर, और 7 गगरी के बारे में ऑलरेडी ये भूल जाता है कि मेरे पास पहले से भी 7 गगरी जो सोने का सिक्का है ऑलरेडी पड़ा हुआ है, उसके बारे में नहीं सोचता। ये कंटिन्यूअसली थिंकिंग अबाउट द हाफ फुल पिक्चर, ये आधा गगरी के बारे में लगातार सोचते रहता। वाई? देखेंगे क्यों। कहता है कि हिज ग्रीड बिकम स्ट्रॉन्गर, अब इसका लालच जो है ना ये लगातार बढ़ता चला जाता है, स्ट्रॉन्गर बढ़ता चला जाता है। इसके बाद देखेंगे ही लिव्स हिज फैमिली, और उस लालच के कारण उस सोने के 8वां गगरी को भरने के लिए ये आदमी कहां तक गिरता है देखेंगे तो दिन रात गलत तरीके से पैसा को इकट्ठा करने लगता है। गलत तरीका का मतलब चोरी करना और भी बहुत तरह की चीजें हो सकती है, लूटना, किसी को बेवकूफ बना करके पैसा को ठगना, माने नाजायज तरीके से पैसा को इकट्ठा करना, ये आदमी करने लगता है। किस लिए? वो 8वां गगरी को भरने के लिए। लेकिन आगे क्या होता है देखेंगे यहाँ पे, उस गगरी को भरने के लिए ये बेचारा अपने परिवार को त्याग देता है। देखिए फैमिली एंड देखेंगे स्पेंड ऑल द टाइम ट्राइंग टू कलेक्ट मोर गोल्ड, और परिवार को त्याग देता है, घर को त्याग देता है, अपने बीवी बाल बच्चे को त्याग देता है, खाना को त्याग देता है। किस लिए? ये दिन रात मेहनत करते रहता है। क्यों? ये जो 8वां गगरी जो है ना ये किसी तरह से भर जाए, उसी के बारे में ये पूरी तरह से जी जान लगा करके मेहनत करते रहता है। देखेंगे He does not properly care about the food, और ये काम करने के लिए भोजन को भी त्याग दिया, अच्छे से भोजन भी नहीं खा रहा है, अच्छे से सो भी नहीं रहा है। एंड रेस्ट और हिज द फैमिली, और धीरे धीरे अपने प्यार को, अपने परिवार को पूरी तरह से ये खोता चला जा रहा है। मतलब काहे के लिए? देखिए इस आदमी के अंदर संतुष्टि हो जाता तो शायद इसका घर भी अच्छा से बन जाता, परिवार भी खुश रहता, ये भी खुश रहता, इसकी जिंदगी भी सही हो जाती, इसका सेहत भी सही हो जाता, तमाम चीजें, बहुत सारी चीजें इसकी जिंदगी में खुशियां मिल जाती। लेकिन ये आदमी अपना असंतुष्टि के कारण, वो 8वें गगरी के भरने के कारण इसने क्या क्या खोया? अपने परिवार को खोया, बच्चा को खोया, समाज को खोया, अपना सेहत को खोया, यहां तक उस नाजायज तरीके से धन को अर्जित करने के लिए ये अपना प्राण भी खो देता है। देखिए इस कहानी के माध्यम से क्या कहता है कि ये कहता है रेस्ट ऑफ हिज फैमिली, परिवार को भी खो देता है,
इवन ही यूजेस द डिसऑनेस्ट वे टू अर्न मोर मनी। और मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि उस गगरी को भरने के लिए न जाने कितने गलत तरीके से पैसा कमाना इन्होंने अर्जित किया, फिर भी वो जादुई गगरी जो था कभी भरने का नाम ले ही नहीं रहा था। तो ये क्या करेगा, ये लगातार उसके बारे में दिन रात मेहनत कर रहा है, लेकिन वो गगरी जो था, जादुई इसको कहेंगे हम, जो कि भरने का नाम नहीं ले रहा था और इसको पूरी तरह से बर्बाद करने पर तुला हुआ था। देखिए क्या होता है इसमें कि बट द हाफ फिल्ड पिक्चर नेवर बिकम्स कंप्लीटली फुल। वो जो आधा गगरी जो सोने का सिक्का था ना, ये भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये चाहे अपने लाइफ में कितना भी गलत काम कर ले, बेचारा ये चोरी करे, डकैती करे, किसी को लूट पाट करके ला करके सोच रहा था कि किसी तरह से इस गगरी को भर दे, लेकिन वो गगरी जो था ना, ये भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। कैसे देखेंगे यहाँ पे, द मैजिकल, यहां पर देखेंगे पोर्ट ऑलवेज रिमेन हाफ एम्प्टी। वो जादुई गगरी जो है ना, हमेशा क्या रहता है, आधा ही रहता है। ये दिन रात एकदम मेहनत करके कहीं से ला करके सोचता है कि मैं इस गगरी में भरूंगा तो ये दिन प्रतिदिन एक एक करके हमारा क्या हो जाएगा, भरता चला जाएगा। लेकिन वो गगरी जो थी भरने का नाम ही नहीं लेता है। यहां पर देखेंगे फिर क्या कहता, फाइनली लास्ट में द मैन डाई विदाउट फीलिंग इट। आदमी जो होता है ना, मैंने आपको बता दिया, उस गगरी के कारण इस इंसान ने अपनी प्राण गंवाई। इस इंसान ने प्राण गंवाने से पहले अपने परिवार को खोया, अपने समाज को खोया, अपने प्रतिष्ठा को खोया और न जाने बहुत सारे चीज को खोया। और गलत तरीके से जो इसका अर्निंग करने का जो ये काम था, पैसे को जोड़ करके और उस गगरी में भरना, ये सारी चीजें यहीं की यहीं रह गई। और ये गया कहां था, खाली हाथ गया और पूरी तरह से ये मर जाता है, कुछ नहीं कर पाता है, परिवार को भी खो दिया, परिवार का सुख शांति भी नहीं भोगा और पूरी तरह से ये बर्बाद हो जाता है। कैसे देखेंगे, फाइनली द मैन डाई विदाउट फीलिंग इट। ये आदमी जो होता है बेचारा, बेगर वो गगरी के भरे हुए लास्ट में मर जाता है। कैसे देखेंगे, द पोएम टेल अस दैट। अब मरने के बाद ये कहानी जो होता है, ये कविता हमें क्या सीख देता है, ये देखने की कोशिश करेंगे। द पोएम टेल अस दैट हाफ फिल्ड पोट जो होता है ना, आधा जो गगरी भरा हुआ था, ये कहता है प्रेजेंट ह्यूमन ग्रीड। ये क्या हमें बताने की कोशिश करता है, तो ये हमें बताने की कोशिश करता है जो आधा गगरी है, कि इंसान कितना लालची हो गया है। अगर इस इंसान के पास थोड़ा सा दिमाग होता, थोड़ा सा इसके अंदर अगर स्वार्थ की भावना नहीं होती, तो समझ रहे हैं ये इंसान बहुत बड़ा धनवान आदमी हो जाता। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी जो पेड़ जो था, कलपक्का जो उसका नाम था वृक्ष का, वहां इसको ने, इन्होंने, वृक्ष ने इनको आशीर्वाद दिया या फिर इनको एज इनकी प्रार्थना को स्वीकार कर ली गई। और प्रार्थना को स्वीकार करने के तत्पश्चात जो था वहां पे, मैंने आपको बताया कि 8-7 गगरी तो सोना के भरा हुआ सिक्का दे दिया गया, फिर भी आदमी के अंदर संतुष्टि नहीं। 8वां को अपने तरफ से दे दिया कि भैया ये भी लो, वो भी क्या था, आधा भरा हुआ था। और ये आदमी को खुश होना चाहिए कि 7 गगरी मिल गया, 8वां भी अधूरा मिला तो कोई दिक्कत नहीं, हो तो गया बहुत सारा मेरे पास। लेकिन ये आदमी उसके खुशी ना हो करके ये दुख में चला गया 8वां गगरी के लिए कि आधा काहे मिला। लगातार काम करता गया और लास्ट में परिणाम ये होता है, सेहत भी इसका खराब, पूरा इसका फैमिली भी बर्बाद, यहां तक कि मर भी जाता है। दिन रात मेहनत कर पाता है लेकिन गगरी को भर नहीं पाता है। कहानी सीख क्या देता है, देखिए यही हमारा 8वां जो गगरी होता है ना, ये वो वृक्ष जो होता है, इसका परीक्षा लेता है कि इंसान के अंदर क्या, मैंने इतना इसको दौलत दिया, क्या ये दौलत देख करके संतुष्ट हुआ या नहीं हुआ। ये कहानी में देखिए क्या कहता है यहाँ पे, संतुष्ट हुआ या नहीं हुआ। या इंसान जो है ना, ये संतुष्ट नहीं होता है और ये क्या होता है, असंतुष्टि के कारण ये क्या हो जाता है, अपने पूरे परिवार को छोड़ करके हमेशा के लिए स्वर्गलोक चला जाता है। कैसे देखिए इसमें कहता है, यहां पर देखेंगे द हाफ फुल पोट, जो आधा गगरी जो था ना, रिप्रेजेंट ह्यूमन ग्रीड। ये इंसान के लालच के बारे में बताता है। क्या, आधा जो गगरी है, अगर इसके पास लालच नहीं होता तो समझ रहे हैं कितना बड़ा इंसान और कितना सुंदर इसका परिवार चलता है। लेकिन ये एक लालच के कारण ये पूरा परिवार को और अपने आप को पूरी तरह से बर्बाद कर लेता है। देखेंगे यहाँ पे, और ग्रीडी पर्सन इज नेवर सेटिस्फाइड। कहा जाता है ना, एक लालची आदमी अपने जिंदगी में कभी भी संतुष्ट नहीं रह सकता है, नेवर सेटिस्फाइड। नो मैटर हाउ मच ही हैव वेल्थ ही हैज। देखिए कहता है कि नो मैटर हाउ मच वेल्थ ही हैज, कोई मतलब नहीं है, चाहे उसके पास जितना भी संपत्ति क्यों ना हो, अगर उसके अंदर संतुष्टि नहीं है तो वह आदमी अपने लाइफ में कभी भी खुश नहीं रह सकता है। तो किसी ने कहा है कंटेंटमेंट इज हैप्पीनेस, संतोषम परम सुखम। अगर आपके अंदर संतुष्टि आ गई तो दुनिया का सबसे बेहतर और खुशहाल इंसान आप कहलाइएगा। इस कविता में देखिए फिर से कहा जाता है कि रियल हैप्पीनेस कम्स
जो वास्तविक जो खुशियां होती है ये कहां से मिलती है, देखेंगे हमारा कि फ्रॉम द कंटेंटमेंट। ये वास्तविक जो खुशियां होती है ना बेटा, ये संतुष्टि से मिलता है। अगर हम संतुष्ट हो जाएंगे ना तो दुनिया की हर चीज मुझे मिल जाएगी। देखिए कहता है प्रेम से मिलता है, संतुष्टि से मिलता है। इसके बाद देखेंगे काइंडनेस, काइंडनेस का मतलब दयालुपन के द्वारा मिलता है। और ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी पूर्वक। इसके बाद देखेंगे द पोयम टीचेज, ये कहानी मुझे क्या सीख देती है कि डेट अनलिमिटेड डिजायर, अनलिमिटेड का मतलब क्या होता है, बेपरवाह तरीके से जो हम पैसे को अर्जित करते हैं। डिजायर मेक लाइफ अनहैप्पी, हमारी जिंदगी जो होती है ना एकदम अनहैप्पी बना देता है। अनहैप्पी का मतलब अखुशियां, मतलब इंसान खुश नहीं रह पाता। आप गलत तरीके से पैसे को अर्जित करोगे और तुम्हारे पास ऑलरेडी बहुत सारे संपत्ति है तो उस संपत्ति से मतलब नहीं है। अगर इफ यू आर नॉट कंटेंट देन nobody will be regarded whenever you are going to the different type of the places. I think no one can regard it because you have not contentment in your heart. तुम्हारे दिल में जरा सा भी संतुष्टि नाम का चीज नहीं है। If you are content, if you are satisfied, each and everything will be respected and regarded with you, है ना। यहां पर देखते हैं ना कि अगर आप संतुष्ट हो जाते हो अपने जिंदगी में तो तमाम चीजें, तमाम पर्सन हमारे समाज में चाहे कहीं भी आप जाएंगे ना आपको इज्जत मान सम्मान मिलेगा। लेकिन ये जो इंसान क्या था कि संतुष्टि नहीं रहने के कारण गलत तरीके से इन्होंने धन को अर्जित किया और फिर भी इस परिवार को छोड़ दिया। परिवार भी मर गया, इसका सेहत भी खराब हो गया, ये भी मर गया, फिर भी वो जादुई जो घड़ा था वो पूरी तरह से भर नहीं पाया। तो मतलब कहने का मतलब हुआ इस कहानी के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से कि इंसान को लालची नहीं होना चाहिए, इंसान को पूरी तरह से संतुष्ट होना चाहिए। चाहे लाख चीजें आपके पास पड़ी हो, जब तक संतुष्टि नहीं होगा तब तक आप दुनिया का एक बेहतर सज्जन इंसान नहीं बन सकते हैं। तो अगर दुनिया में आगे जाना है तो संतुष्ट बनिए। ये नहीं कि फलना के पास बहुत सारा संपत्ति है तो उसके बारे में हमको टेंशन में रह करके मरा, नहीं, उसके बारे में हमको नहीं सोचना है। मुझे अपने बारे में सोचना है कि मेरे पास क्या है। अगर हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे तो दुनिया की कोई ताकत मुझे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते। यही इस कहानी का तात्पर्य था कि इंसान को लालची नहीं बनना चाहिए, इंसान को अपने कर्मों पर काम करना चाहिए। फल जो होता है आपको समय देता है, फल जो होगा आपको ईश्वर देता है। अब फल की ये परीक्षा मत लें, फल का आप इंतजार ना करें। फल जो होता है ना आपको समय पे ही मिलेगा। आप खूब मेहनत करिए, आप खूब परिश्रम कीजिए और समय और किसी का इंतजार भी नहीं करेगा। आप मेहनत कीजिए, मेहनत करेंगे, सारी चीजें आपको आसानी से मिल जाएगी। तो आज का जो टॉपिक हमारा इतना ही था। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।